हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता ब्लॉग। आज मैं आप लोगों को अस्तर वाले ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग बता रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा अस्तर है। इसको क्या की हूँ, आयरन करके सेट कर ली हूँ। ये देखिए, इधर डबल फोल्डिंग अस्तर है और इधर बैक पार्ट में इधर देखिए खुला हुआ पार्ट है। इसको क्या की हूँ, मैं अच्छे से आयरन करके सेट कर ली हूँ। सेट करने के बाद ये मैं आप लोगों को एक बहुत ही अलग टाइप का ब्लाउज का कटिंग बताने वाली हूँ, जिसका चेस्ट है 42 और कमर है 34। तो चेस्ट और कमर में 8 इंच का गैप है। इसकी कटिंग आप लोगों को मैं आज बताऊंगी। ज़्यादातर 4, 5 या 6 ही रहता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही चेस्ट और कमर में डिफरेंस है। इसके लिए मैं आप लोग के साथ एक नए तरीके का ब्लाउज का कटिंग बता रही हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो नए लोग कटिंग करते हैं और स्टिचिंग करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका चेस्ट हैवी है और कमर कम है, तो इसकी कटिंग कैसे करूँ। तो आज मैं ये सब क्लियर करने के लिए ये ब्लॉग बना रही हूँ। ये देखिए, आपको क्या करना, आपका जो भी अस्तर है उसको अच्छे से आयरन करके सेट कर लीजिए। करने के बाद अपनी तरफ डबल फोल्डिंग कपड़ा रखना है। ये देखिए पूरा पैक है। अब बैक साइड में खुला हुआ रखना है। रखने के बाद क्या करना है, यहाँ 5 इंच पे एक निशान लगाना है। ये मैं हर एक ब्लॉग में आप लोग को बताती हूँ। इसलिए मैं बताती हूँ, जो लोग मेरा ब्लॉग पहले से देखते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो लोग नए हैं उनको ये नहीं, वो नहीं जानते, तो उनको भी हर एक ब्लॉग में इसलिए बताती हूँ कि उनको वो भी जाने कि ये मैं क्यों लगाती हूँ। ये लगाने से क्या होता है, हमारा कपड़ा यहाँ से ऊपर नीचे होगा तो बराबर हो जाएगा और ब्लाउज हमारा बराबर कटेगा। ये देखिए, इतना करने के बाद अब क्या करना है, और ये चेस्ट हैवी है, कमर कम है और इसका लेंथ भी ज़्यादा इस ब्लाउज का। 3-4 इसमें मैं आप लोगों को कंफ्यूजन क्लियर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, मेरे ब्लाउज की लंबाई है 15, उसमें 1 इंच प्लस करूँगी क्योंकि ये बैक पार्ट है। तो 15 + 1 16। तो ये देखिए, मैं 16 इंच पे मेजर टेप को, ये जो निशान लगाई हूँ वहाँ 16 पे सेट कर दी हूँ। सेट करने के बाद ये देखिए, यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। आगे और पीछे 16-16 पे 2 निशान लगाऊंगी। लगाने के बाद अब क्या करना है, इन दोनों निशानों को आपस में सेट कर देना है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ के साथ। 1 मिनट चेक करती हूँ, मेरा यहाँ क्रॉस क्यों आ रहा है, यहाँ क्रॉस है क्या। कभी कभी क्या होता है, नीचे का कपड़ा ये देखिए 16 है और ये भी मेरा 16 है। ये देखिए हो गया। अब मैं पीछे का गला पेपर पेस्टिंग पे बनाने वाली हूँ। तो मैं क्या करूँगी, पीछे की गले की चौड़ाई, ये देखिए पीछे का गला मैं पेपर पेस्टिंग पे काटने वाली हूँ और उसमें नॉट नहीं लगाना है। और चेस्ट हैवी है, कमर कम है और लेंथ भी ज़्यादा है। ये देखिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। उसके बाद क्या करें, मैं शोल्डर पट्टी 2.25 इंच का रखूँगी, तो उसमें 0.5 इंच जोड़ूंगी। तो ये मेरा 2.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। ये देखिए, ये मेरा 2.25 का शोल्डर पट्टी रेडी होगा। 0.5 इंच मेरा बाही को जोड़ने में जाएगा। तो यहाँ से यहाँ की दूरी 2.5 है। अब देखिए, अब मैं आप लोग को बता देती हूँ, यहाँ से यहाँ के पूरे मेरे शोल्डर की लंबाई कितनी हुई, 5.5 इंच एक सूट। यहाँ से यहाँ की मेरी लंबाई है 5.5 इंच एक सूट। अब देखिए क्या करना है, चेस्ट कितना है इसका 42। तो 42 का चेस्ट कितने पे कटेगा, 5.25 पे, सॉरी मुड्डा इसका 5.25 पे कटेगा। ये देखिए, यहाँ से जो निशान लगाई हूँ यहाँ से नीचे की तरफ आना है। अब 5.25 पे एक निशान लगा देना है, एक डॉट का निशान लगाऊंगी। और यहाँ से यहाँ की दूरी 5.5 इंच एक सूत है, तो ये भी मेरा 5.5 इंच एक सूत पे ही लेना है। ये देखिए मेरा परफेक्ट है। अगर आपका आगे पीछे हो तो आप उस पे ही 5.5 इंच एक सूत पे सेट कर लीजिए, निशान लगा लीजिए। ये देखिए, अब चेस्ट कितना है 42, तो 42 का चौथा भाग होगा 10.5, उसमें 2 इंच प्लस करूँगी। 10.5, 11.5, 12.5। ये देखिए, यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, 12.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ मैं क्या की हूँ, मार्जिन 2 इंच ली हूँ। आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं।
12.5। अभी मेरा कमर कितना है 34, तो क्या करना है, 34 का चौथा भाग क्या होगा 8.5, उसमें 1 इंच प्लस करूँगी 9.5। ये देखिए 9.5 पे एक छोटा सा मैं निशान लगा रही हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ से 2 इंच मार्जिन ले रही हूँ। आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। ये देखिए मैं 2 इंच मार्जिन ले रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ 1.5 इंच भी ले सकते हैं। और मैं आप लोगों को बताती हूँ 1 इंच में कमर में एक्स्ट्रा क्यों ली हूँ। मेरा कमर घेर है 34, तो 34 का चौथा भाग होगा 8.5 इंच। 8.5, उसमें 1 इंच में प्लस की, देखिए 1 इंच प्लस की, तो पाव आधा इधर चला जाएगा मेरा प्लेट्स में। यहाँ मेरा आधा आधा का प्लेट्स पकड़ूंगी तो 1 इंच मेरा इधर चला जाएगा। या डबल फोल्डिंग में मेरा कितना 2 इंच बढ़ रहा है। तो एक इसमें प्लेट्स जब हम कमर में देते हैं तो आधा आधा इंच का देते हैं, तो 1 इंच इस साइड चला जाएगा, 1 इंच उस साइड चला जाएगा। तो इसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो 1 इंच इधर, एक और एक क्या हो गया 2 हो गया। तो एक पार्ट में, ऊपर के पार्ट में 1 इंच का प्लेट्स दूंगी आधा आधा लेके, और नीचे के पार्ट में 1 इंच का प्लेट्स दूंगी आधा आधा लेके। वो मेरा ये प्लेट से मैनेज हो जाएगा। इसलिए मैंने कमर घेर में क्या किया, 1 इंच प्लस किया। तो 8.5 की जगह मैं 9.5 पे निशान लगाई। आप चाहे तो 1.5 इंच का मार्जिन ले सकते हैं, चाहे तो 2 इंच का। मैं 2 इंच का ले रही हूँ। अब इतना होने के बाद क्या करना है, यहाँ से यहाँ की दूरी चेक करनी है। ये देखिए मेरा 10 इंच एक सूत पे ये मेरा निशान आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरी आ रही है 10 इंच एक सूत। तो ये भी मेरा 10 इंच एक सूत पे ही निशान रेडी होगा। ये देखिए मेरा बराबर है। ये देखिए इसको क्या करती हूँ, हल्का सा ऊपर आएगा। 10 इंच एक सूत पे हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इन सब छोटे छोटे निशानों को मिला के स्ट्रेट लाइन बना दूंगी। ये मिलाने का तरीका देखिए, यहाँ मेरा नीचे था तो नीचे कम आ रहा था, इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दी। अब यहाँ से कमर क्रॉस में जाएगा। ये देखिए इतना होने के बाद अब क्या करना है, यहाँ से जो ये मेरा कॉर्नर बना है, यहाँ से 1 इंच पे एक निशान लगाना है क्रॉस में। ये देखिए मेजर टेप को 1 पे रखना है और क्रॉस में निशान लगा के एक डॉट का निशान लगाऊंगी। और डॉट का निशान लगाने के बाद क्या करना है, मेजर टेप को उठाना है। और ये देखिए मेरा कितने पे आया, 5.25 पे आया। तो इसको 5.25 पे कटिंग की, इसको क्या करना है, हाफ में फोल्ड कर देना है मेजर टेप को। आई जहाँ आ रहा है वहाँ एक निशान लगा देना है। उसके बाद चेस्ट कितना है 42, तो 42 का चौथा भाग क्या होगा 10.5। तो ये देखिए मैं यहाँ 10.5 पे एक निशान लगा दे रही हूँ। लगाने के बाद क्या करूँगी, इसको छोटे छोटे डॉट के साथ पहले मैं मिला दूंगी। ये देखिए मिला दी। अब इसको डार्क कर देती हूँ। डार्क कर दूंगी तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए डार्क हो गया है। ये देखिए अब मैं आप लोग को यहीं पे बता दे रही हूँ कि आपका जो भी मैं ड्राइंग बताई हूँ ये आपका सही है या नहीं, आपका मुड्ढा परफेक्ट है या नहीं, यो आप यहीं चेक कर सकते हैं। तो मेरा मुड्ढा घेर कितना है 19.5, तो 19.5 है। तो ये देखिए यहाँ मैं क्या करूँगी, मेजर टेप को जितनी दूरी पे आप सिलाई लगाते हैं वहीं पे रखना है और इसको ऐसे घुमाते जाना है। ये देखिए 19.5 का हाफ क्या होगा 9.25। यहाँ से मेरा हाफ इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि ये मेरा बिल्कुल मुड्ढा घेर की कटिंग परफेक्ट है। क्योंकि 19.5 का हाफ होगा 9.10, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये मेरा हाफ इंच एक्स्ट्रा कहाँ जाएगा, जहाँ जब मैं आगे और पीछे का शोल्डर जोड़ूंगी ना तो ये मेरा हाफ इंच यहाँ चला जाएगा। तो ये मेरा मुड्ढा बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा, यानी कि ये मेरा जो भी कटिंग का ड्राइंग में बनाई हूँ ये परफेक्ट है। अब एक मेरा प्लेट्स का निशान रह गया है। तो चेस्ट कितना है 42, तो 42 का 8वां भाग हम लेते हैं प्लेट्स के लिए। तो 42 का 8वां भाग होगा 5.25 इंच। तो ये देखिए जहाँ डबल फोल्डिंग कपड़ा है वहाँ से क्या करना है 5.25 इंच पे एक निशान लगाना है। इसके बाद ऊपर आऊंगी और ऊपर भी 5.25 इंच पे एक निशान लगा दूंगी।
उसके बाद क्या करना है, इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। अब मिलाने के बाद ये मैं चौड़ाई ली हूँ 5.25, तो इसकी चौड़ाई जितना लेते हैं उतने ही लंबाई लेते हैं। तो 5.25 चौड़ाई ली हूँ तो इसकी लंबाई भी 5.25 ही लूँगी। ये देखिए, ये मेरा पूरा ब्लाउज के बैक पार्ट की चेस्ट हैवी, कमर कम और लंबाई ज़्यादा वाले ब्लाउज का पूरा ड्राइंग बना चुकी हूँ। अब मैं आप लोग को इसका कटिंग बताऊंगी।